माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया, ऐसे माफियाओं को उम्र कैद या फांसी की सजा। इस कड़ा कानून की आवश्यकता समाज ने महसूस की। उस कानून के विरोध करने का उनके पेट में जो दर्द हो रहा है, उससे ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि इस प्रकार के शराब माफियाओं से कांग्रेस का किस प्रकार का गठजोड़ और किस प्रकार का संबंध है। आज प्रदेश की जनता प्रसन्न है, खुश है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस के विरोध का कोई औचित्य है। कांग्रेस चाहे जितना विरोध करे, कांग्रेस नेता चाहे जितना विरोध करें। जैसा कि अभी देखने में आया है कि जहरीली शराब के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कानून का आदेश पारित किया है, जिसमें उनको उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाने का प्रावधान है। इसी के बीच कांग्रेस के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया हुआ है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ जो निरंतर अवैध शराब का व्यवसाय कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया, ऐसे माफियाओं को उम्र कैद या फांसी की सजा। मैं समझता हूँ जिससे पूरे प्रदेश की जनता में हर्ष है, प्रसन्नता है। उस कानून का विरोध कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। जिस कड़ा कानून की आवश्यकता समाज ने महसूस की, उस कानून के विरोध करने का उनके पेट में जो दर्द हो रहा है, उससे ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि इस प्रकार के शराब माफियाओं से कांग्रेस का किस प्रकार का गठजोड़ और किस प्रकार का संबंध है। जिस बात की मुक्त कंठ से प्रशंसा होना चाहिए थी, कांग्रेस के लोगों को भी इस कानून के साथ में खड़ा रहना था, उसकी प्रशंसा करना थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इसका विरोध करना था। इसका सीधा सा उदाहरण है जिस प्रकार से 15 माह कांग्रेस की सरकार में शराब माफियाओं को संरक्षण मिला, खुले अवैध रूप से गांव, गली और चौराहों पर शराब बिक रही थी। यही वो चेहरे हैं जो पूरे प्रदेश को अवैध शराब का अड्डा जिन्होंने बना दिया था। आपको भी ध्यान होगा इस बात को कि जब पिछले सरकार में झाबुआ का उपचुनाव था, उस झाबुआ के उपचुनाव में यही शराब माफिया प्रमुख चेहरे के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे। अवैध शराब बांटने का काम हो या वहाँ पर पैसे बांटकर चुनाव को प्रभावित करने का काम हो, उसमें मुख्य रोल में यही लोग थे। इसलिए स्वाभाविक है कि जब ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन बन के समाज में शराब का धंधा, अवैध रूप से धंधा करके कई परिवारों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, कई जिंदगियों से खिलवाड़ का काम कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कानून बनता है तो कांग्रेस को दर्द होता है, क्योंकि कांग्रेस के वो एक प्रकार से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भत्सना और निंदा की जाए, जो निर्णय कांग्रेस ने लिया उतना काम है। आज प्रदेश की जनता प्रसन्न है, खुश है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस के विरोध का कोई औचित्य है। कांग्रेस चाहे जितना विरोध करे, कांग्रेस नेता चाहे जितना विरोध करें। मध्य प्रदेश में शांति के लिए, जनता के सुख और चैन के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये जो कानून बना है, निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे दूरगामी परिणाम आएंगे। ऐसे माफियाओं का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करने वालों के लिए फांसी का प्रावधान की सजा करी थी, वही एक बार फिर उन्होंने इस प्रकार का कड़ा कदम उठाकर जनता के विश्वास के साथ का संबंध बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र हैं और आने वाले समय में भी ऐसे जो भी माफिया हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए इस प्रकार के कड़े कानून बनाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्रदेश सरकार बनाएगी इसे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।